कृष्ण वाणी। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा, वृक्षों पर इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है ये। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ निश्चलता। और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर ना चली जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर कीजिए, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। कृष्ण वाणी। जब हम किसी पुस्तक को देखते हैं तो हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं? कितनी सुंदर पुस्तक है ना? सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ हैं, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी वस्तुओं से, उसके शारीरिक रूप से, उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसको समय देना होगा। और हम क्या करते हैं? पहनावा, रंग, सुंदरता, इनको देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं। और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ता है। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़िए, निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे। कृष्ण वाणी। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांध सकने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी है। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास एक ही सिक्के के 2 छोर हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं,
और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा। कृष्ण वाणी। मटकी तो देखी है आपने, उसमें जल रखा जाता है, जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। सोचिए, यदि मटकी की माटी ठीक ना हो और इसे भली प्रकार से रौंदा ना गया हो, आकार देकर इसे अग्नि में ठीक से पकाया ना गया हो, तो क्या होगा? यही मन के साथ भी होता है, क्योंकि यदि प्रेम में ये जल है तो मटकी के मन है। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया हो, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करो और मन से कहना होगा, राधे राधे। कृष्ण वाणी। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, और सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा था, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है, 2.5 अक्षर की कमी, प्रेम। प्रेम, प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल में, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा के, साक्षी बनिए प्रेम की, इस भाव विभोर कर देने वाली गाथा के, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए न आपको कोई शुल्क लगेगा और ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे। कृष्ण वाणी। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन भावना ले आती है। हम सदा अब हमसे ऊपर की श्रेणियों के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो किसी भोज से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे तो अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं। तो जो आपका संसार है उसमें
प्रसन्न रहना सीखिए।